दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपका परिवार अच्छा होगा। आज हम प्रभु के वचनों से हम सीखेंगे कि फास्टिंग का मतलब क्या है, फास्टिंग क्या है, फास्टिंग क्यों करते हैं और उसका बेनिफिट क्या है। पॉइंट नंबर 1 दोस्तों, फास्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है विश्वासी भाई बहनों के जीवन के लिए, प्रभु के लोगों के लिए जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जो परमात्मा में विश्वास करते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब भी प्रभु के दासों ने, विश्वासियों ने फास्टिंग प्रार्थना की है, वो परमेश्वर के नज़दीक गए हैं, वो परमेश्वर के नज़दीक गए हैं, वो परमेश्वर से आत्मिक बल प्राप्त किया है, उन्होंने स्पिरिचुअली उन्होंने ग्रो किया है। जितने भी प्रभु के दास हैं उन्होंने प्रार्थना किया, चमत्कार हुए। इसलिए आत्मिक जीवन के लिए, प्रभु में और वृद्धि पाने के लिए, परमात्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के लिए फास्टिंग प्रेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई और बहन चालीसा रख रहे हैं अपने परिवार में, मेरी आपसे प्रार्थना है आपकी जो भी मन्नत हो, आपकी जो भी आवश्यकताएं हो, इन 40 दिनों में प्रभु आपकी प्रार्थना को सुने, आपकी आवश्यकताओं को प्रभु सुने, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, जैसे कि उन दासों की प्रार्थनाओं को सुना। दानियल ने 21 दिन तक उपवास और प्रार्थना किया, न खाया न पिया। मूसा की बात कर लीजिए, उसकी आत्मिक प्रार्थनाओं की वजह से लाल समंदर को 2 भागों में होना पड़ा। एलिसा की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, जोशुआ की प्रार्थना सुनी, दानियल की प्रार्थना सुनी और शेरों के मुंह को बांध दिया। सद्रक मेशक अबेदनगो की प्रार्थना सुनी और आग की भट्टी से छुड़ाया। वही परमेश्वर उस समय में था, आज है और आने वाले समय में रहेगा। वही परमेश्वर जिसकी आप उपवास ना करते। यह है उपवास प्रार्थना का मतलब। जब उनकी दुआ सुने तो वो आपकी भी दुआ सुनेगा। वही परमेश्वर जो आपको बचाने वाला है, वही परमेश्वर जो आपको आशीष देने वाला है, वही परमेश्वर है जो आपकी दुआ को सुनेगा। मेरे दोस्तों, आपके परिवार को भी वो आशीष देगा। वो परमेश्वर उनके साथ था जब मुसीबतों के समय उनके साथ आए थे, मुसीबतों के पहाड़ उन पर थे, तब वो परमेश्वर उनके साथ थे। अंधकार में निराश थे वो, तब परमेश्वर वो उनके साथ थे। हताश और उदास थे, तब परमेश्वर उनके साथ थे। वो परमेश्वर जो लाल समंदर को भाग करने वाला, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, आज भी वो है। जब जब परमेश्वर के लोगों पे मुसीबतें आई, जब जब प्रार्थना में मुसीबतें आई, जब जब उपवास करने में मुसीबत आई, जब जब उसके नाम से आराधना स्तुति करने में मुसीबत आई, तब लोगों ने दुआ और प्रार्थना की, परमेश्वर ने रास्ता खोला है, परमेश्वर ने उपाय खोले हैं, परमेश्वर ने आशीषें दी। वो परमेश्वर हताशा में आशा देगा, एक नई किरण आपको दिखाएगा, एक नई रोशनी आपको दिखाएगा। इन 40 दिनों के उपवास में प्रभु आपके साथ रहे, आपकी मनोकामना पूरी करे, ये मेरी प्रार्थना है प्रभु से, आपके परिवार के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। दोस्तों, इस तरह मोटिवेशन और प्रभु के वचनों को जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए और अपने परिवार में दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। गॉड ब्लेस यू।